प्रिय छात्रों, मैं नृपेंद्र शुक्ल, शिक्षक महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सफीपुर उन्नाव, गणित विषय में आज आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, गणित विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो हमारे शिक्षण बिंदु क्या हैं उस पर देख लेते हैं। शिक्षण बिंदु है बच्चों रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण का हल, ये भी आज हम लोग निकालना सीखेंगे। साथ में ही दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो आज हमारा मूल विषय है, इस पर चर्चा की जाएगी। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे निकाला जाएगा और उनका ग्राफी विधि से भी निरूपण कैसे किया जाता है, ये देखेंगे। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, और साथ में ही बच्चों हम लोग ग्रहकार भी आज का क्या होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं बच्चों रैखिक समीकरण क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात आती है रैखिक क्या होता है और समीकरण। रैखिक और समीकरण, रैखिक मतलब एक रेखा में, और समीकरण क्या होती है बच्चों? तो देखिए समीकरण में क्या है कि अगर किसी गणितीय कथन को अगर प्रतीकात्मक प्रतीक के रूपों में अगर हम लोग व्यक्त करें तो हम लोग कहते हैं कि वो समीकरण है। कैसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक तराजू देखिए दिया गया है। इस तराजू में देखिए क्या है कि दो हिस्से हैं आपका, एक बायां हिस्सा और दाहिना हिस्सा। बाएं हिस्से में देखिए क्या है एक्स, और साथ में देखिए बच्चों 3 रेड कलर की जो है बॉल दी गई हैं, और दाहिने हिस्से में देखिए 7 जो है वो रेड कलर की बॉल हैं। तो अब देखिए ये क्या है यहाँ पर, अगर इसको हम देखें, अगर इसको हम गणित की भाषा में लिखेंगे तो गणित भाषा में देखिए क्या कैसे लिखेंगे, x प्लस बाएं पक्ष में देखिए क्या है बच्चों 3, और दाहिने पक्ष में देखिए क्या है, दाहिने पक्ष में हमारे पास 7 बॉल हैं। अब देखिए ये बैलेंस है आपका, बराबर है। इसी तरीके से देखिए क्या है रैखिक समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक घात वाले बहुपद होते हैं। बहुपद हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। तो बहुपद एक घात वाले भी होते हैं, 2 घात वाले, 3 घात वाले भी, 4 घात वाले भी, और इस तरह से n घात वाले भी होते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक घात वाले चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें x की घात कितनी है बच्चों? 1। दूसरा देखिए क्या है, इसमें भी x की घात कितनी है? 1, और y की घात कितनी है? 1। तो इस तरह के जितने भी समीकरण होंगे जिसमें x या y की घात में 1 होगा तो हम कहते हैं वो रैखिक समीकरण होते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, समीकरण किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि गणितीय कथन को अगर प्रतीक के रूप में अगर व्यक्त किया जाए, प्रतीकों के रूप में, तो वो समीकरण होती है। यहाँ पर देखिए जैसे इस तराजू में दोनों पक्ष बराबर हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ये बराबर ये बताता है कि x का ऐसा मान जिसके लिए दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। तो यहाँ पर x का कौन सा मान होगा? तो अगर आप देखिए कि यहाँ पर अगर 4 रख दिया जाए तो 4 और प्लस 3 7 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर x का मान 4 होना चाहिए, तभी ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। आगे देखते हैं बच्चों, एक चर वाले रैखिक समीकरण। हम लोग पिछली कक्षा में एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं, फिर भी देखते हैं क्या होते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो बच्चों, एक चर हो, उसे हम लोग कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें एक चर हो। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है लाल जो है रंग से, और साथ में उसकी उच्चतम घात बच्चों कितनी होनी चाहिए? उच्चतम घात भी 1 होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे समीकरणों को हम लोग कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका अगर उदाहरण देखा जाए तो ax प्लस b बराबर 0। a और b बच्चों दोनों वास्तविक संख्याएं होंगी, और साथ में ध्यान रखने वाली बात है कि a कभी भी शून्य नहीं होगा। अगर a शून्य हो गया तो फिर ये हमें रैखिक समीकरण नहीं मिलेगी, समीकरण ही नहीं मिलेगी, रैखिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, एक चर वाले आप लोग देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग हल कैसे करेंगे। तो देख लेते हैं, चर का ऐसा मान, चर का ऐसा मान जिसे रैखिक समीकरण में चर के स्थान पर रखने पर समीकरण के बाएं और दाएं पक्ष बराबर हो जाते हैं, हम लोग कहते हैं वो रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली है बात कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होता है, दूसरा कोई हल नहीं मिलेगा। जैसे बच्चों देख लेते हैं x प्लस 4 बराबर 0। अगर आप देखिए कि इसका अगर हल निकालना है हमें, x का कितना मान होगा, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इस 4 को इधर ले जाएंगे दाहिने पक्ष में, और जब दाहिने पक्ष में जाएगा बच्चों तो ये ध्यान रखिएगा कि प्लस का जो चिन्ह होगा
वो माइनस हो जाएगा, और माइनस अगर होगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये बच्चों आता है -4। देखिए यहाँ पर एक ही हल तो निकला है, तभी तो हम लोग कह रहे हैं इसका एक अद्वितीय हल होता है, इसके अलावा दूसरा कोई भी हल नहीं होगा। अब आगे देख लेते हैं बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो बच्चों देखिए, दो चर वाले रैखिक जो समीकरण होंगे आपके, इस पर देखिए ऐसा समीकरण जिसे हम ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कर सकें। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, दो चर आ गए, x और y। चर क्या होते हैं? चर आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, फिर भी चर वो होते हैं जिनका मान बदलता रहता है, और अचर वो होते हैं जिसका मान बदलता नहीं होता है। जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या है? अचर हैं। और चर हमारे पास यहाँ देखिए क्या है, a है और ये x है, और क्या है बच्चों? y है। यहाँ पर a b c क्या है बच्चों? तो देखिए a b c हमारी है यहाँ पर वास्तविक संख्याएं हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, वास्तविक ही होनी चाहिए। वास्तविक संख्या मतलब क्या है? -1 -2 -3 1 2 3, ये भी सब वास्तविक संख्याएं हैं। 1.2 2.3 कुछ भी हो सकता है, ये सब वास्तविक संख्याओं में आती हैं। और ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, a और b दोनों शून्य ना हों, ये ध्यान रखने वाली बात है। या तो a शून्य होगा, देखिए a अगर शून्य होगा तो b बच्चों शून्य नहीं होगा, और अगर बच्चों b शून्य होगा तो a का मान शून्य नहीं होगा। दोनों शून्य नहीं, अगर दोनों शून्य हो गए बच्चों, फिर क्या होगा? ये समीकरण नहीं मिलेगी, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो अब जैसे आप देख रहे हैं, आप एक उदाहरण दिया गया 2x + 3y + 6 = 0। ये एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण दिया गया है, 2x + 3y + 6। तो यहाँ पर देखिए 2 3 और 6, ये क्या है? 2 3 और 6 बच्चों ये वास्तविक संख्याएं दी गई हैं, और इनके मान देखिए ये इसी बिल्कुल समीकरण ax + by और +c बिल्कुल इसी तरीके से तो लग रही है। यहाँ पर बस क्या है, x की जगह पर 2 है, x की जगह पर ये x है, तो यहाँ पर देखिए a है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2। साथ में बच्चों देखिए b कितना हो जाएगा? 3, और इसके साथ देखिए c कितना हो जाएगा बच्चों? c हो जाएगा 6। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। अब आगे देखते हैं, इसका एक उदाहरण है कि ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। किसको व्यक्त करना है? इन दो सवाल दिए गए बच्चों, इनको हमें व्यक्त करना है ax + by + c = 0 के रूप में। तो देख लेते हैं बच्चों, इधर देखिए सबसे पहले हम इसके रूप में व्यक्त करेंगे। तो 2x - y, और इस बराबर के इधर लेके आते हैं 3 को, तो -3 = 0। ठीक है। अब इसको अगर तुलना करें बच्चों, किससे तुलना करनी है? तुलना करने पर, और ये हो जाएगा बच्चों ax + by + c = 0। जब बच्चों तुलना कर रहे हैं, देखिए क्या है, x के इस यहाँ पर देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x का गुणांक कितना है बच्चों? a। यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 2। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए बच्चों कितना है? y का गुणांक कितना है बच्चों? b। और यहाँ पर y का गुणांक कितना है बच्चों? अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ इसे हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1। इसी तरह से बच्चों c का मान कितना होगा? c का मान -3। इसी प्रकार आप इस दूसरी भी समीकरण को कर सकते हैं। इसमें बच्चों क्या करना होगा? देखिए 4x + 3y, और ये जब इधर आएगा बच्चों तो देखिए माइनस चिन्ह है, तो ये प्लस में आ जाएगा। अब इसकी तुलना देखिए किससे करते हैं बच्चों? ax + by + c = 0। अब देखिए यहाँ से x का गुणांक बच्चों कितना है? a। इस वाली समीकरण में x का गुणांक कितना है? 4। इसी प्रकार से y का गुणांक बच्चों कितना है? b। यहाँ पर y का गुणांक कितना है? 3। और इसी तरह से c कितना हो जाएगा बच्चों? 6। अब आप देख रहे हैं यहाँ हमने a b c के मान निकाल लिए, और इसको हमने इस रूप में व्यक्त भी कर लिया है। आगे देखते हैं बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे तो उनका हल कैसे निकाला जाएगा? तो दो चर वाले किसी रैखिक समीकरण के दोनों चरों के जो मान संतुष्ट करते हैं
चरों के उन मानों का क्रमित युग्म समीकरण का हल कहलाता है। क्रमित युग्म बच्चों क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं जैसे ये समीकरण है हमारे पास, मान लेते हैं समीकरण है हमारे पास बच्चों 2x + 3y + 8 = 0। तो इसमें x और y के जो मान निकलेंगे बच्चों उनको हम लोग क्रमित युग्म कहते हैं और ऐसे दिखाएंगे x, y, जिसमें x बच्चों क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, x को हम लोग कहते हैं भुज और y को बच्चों क्या कहते हैं, y को हम लोग कहते हैं कोटि। इस तरह से हम लोग क्रमित युग्म के रूप में दिखाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बच्चों बात है कि जैसे हमने बताया था कि वहाँ पर कि एक चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उनका हल क्या होता है, अद्वितीय, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होंगे इसके बहुत सारे हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो देखिए कह रहा ना अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो देखते हैं बच्चों इसके हल कितने होंगे, कैसे होंगे, इस पर भी चर्चा की जाए। जैसे आपके सामने एक सवाल दिया गया है y = 6 - 2x, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके दो हल कौन से हो सकते हैं, बड़ा आसान है। हम लोग क्या करें, एक बार x = 0 रख देते हैं। तो x = 0 रखेंगे बच्चों तो क्या आएगा यहाँ पर मान, y = 6 - 2 × 0, तो बच्चों कितना मान निकल आएगा y का, 6। क्रमित रूप में कैसे लिखा जाएगा, तो क्रमित युग्म में लिखने का तरीका होता है पहले x लिखेंगे, x 0 लिया था, और बाद में बच्चों क्या लेंगे हम लोग, y। इस तरह से हम लोग इसे क्रमित युग्म में दिखा सकते हैं। दूसरा हल, दो हल कह रहा है ना, तो दूसरा हल क्या होगा, अब हम दूसरे हल में x की जगह बच्चों क्या रख लेंगे, x की जगह पर 1 रखेंगे। तो देखिए x = 1 रखते हैं तो मान कितना निकल के आएगा बच्चों, y = 6 - 2 × 1, तो ये मान निकल के आएगा 6 - 2 4। तो देखिए बच्चों कितना आ गया, y का मान निकल के आ रहा है 4। अब इसे क्रमित युग्म में अगर दिखाना है तो पहले बच्चों लिखा जाएगा 1 x का और बाद में y। ये दो हल हो गए। आप तीसरा हल अगर निकालना चाहें तो x की जगह पर आप 3 ले लीजिए, x की जगह पर 4 ले लीजिए। इस तरह से बहुत सारे हल बच्चों निकाले जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख ये कैसे निकाला जाएगा। तो बच्चों देखते हैं आलेख कैसे निकालेंगे। तो दो चरों में एक रैखिक समीकरणों को ज्यामितीय रूप से एक सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, जिसके सभी बिंदु, उस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे उस समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे, और हलों का वो क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। तो जिसे दो चरों में रैखिक समीकरण का आलेख कहलाते हैं। अब आलेख को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए, तो आलेख खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम हमें 2 हल चाहिए, क्योंकि रेखा के लिए हमें कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, तो रेखा के लिए बच्चों हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अगर 2 बिंदु हमारे पास होंगे तो रेखा बन जाएगी। जैसे आप देखिए, एक बिंदु ये हमने कह दिया, एक बिंदु ये, दोनों को मिला दीजिए, तो देखिए बच्चों ये एक रेखा बन गई। तो रेखा के लिए कम से कम 2 बिंदु हमें चाहिए। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि ग्राफ खींचने के लिए किस तरह से करेंगे। तो हमारे पास एक उदाहरण है, उस उदाहरण को हम लोग देखते हैं। x + y = 4 का आलेख खींचना है। तो x + y = 4 का बच्चों अगर आलेख खींचना है तो किस तरह से हम लोग आलेख इसका खींचेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सर्वप्रथम क्या करेंगे बच्चों, एक बार x का मान 0 रखेंगे, बहुत आसान तरीका है, और दूसरी बार y का मान 0 रखेंगे। तो x का मान 0 रख लें बच्चों यहाँ पर, तो क्या निकल के आएगा, तो y बराबर, तो 0 + y = 4, तो y का मान बच्चों निकल आया 4। तो हमारे पास जो क्रमित युग्म निकल के आ गया 0, 4, इसे हम a मान लेते हैं। इसी प्रकार से बच्चों देखिए क्या होगा, एक बार हम पुनः y = 0 रखने पर, ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होगा, जब y हमने 0 रख दिया तो x + 0 = 4, तो x का मान बच्चों कितना निकल के आ गया, x का मान निकल आया 4। तो अब हमारे पास देखते हैं दूसरा बिंदु क्या निकलेगा,
तो पहले लिखेंगे x और बाद में y का मान लिखेंगे। ये दूसरा क्रमित युग्म निकल आया। अब इसे हम लोग ग्राफ पेपर पे अगर हम लोग लिखना चाहें, देखिए आपके सामने एक ग्राफ पेपर भी है, तो एक x का मान बच्चों निकला है 0। चलिए तो देखिए ये तो मूल बिंदु हो गया 0,0। इसे हम लोग लिख लेते हैं x डैश, इसे लिख लें x और इसे लिख लें बच्चों y, और ये लिख लें y डैश, या -x और -y भी लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, y बराबर 4, जब x का मान 0 है तो आप समझिए ज़रा, जब x 0 होता है तो हमें मिलती है y वाली रेखा। तो y बराबर 4, तो y 4 कहाँ होगा, तो देखिए 1 2 3 और 4, बच्चों ये y का मान 4 है। ठीक है, तो उस समय x का मान बच्चों कितना है, x का मान है उस समय 0, तो ये एक बिंदु मिल गया। और इसी प्रकार से दूसरा बिंदु देखिए बच्चों क्या होगा, x का मान जब 4 है तो x अक्ष पर चलेंगे क्योंकि y 0 है, तो देखिए ये मिलेगा 1 2 3 और 4। तो ये x का मान जब 4 है तो y का मान कितना उस समय है 0। अब क्या करेंगे कि इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, क्योंकि हमें ग्राफ में मैंने बताया था रेखा के लिए मुझे कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इस तरह से बच्चों एक रेखा मिल जाएगी, उसे हम लोग कहेंगे सरल रेखा। इसको अगर थोड़ा सा ऐसे दिखाएं, ये बिंदु है बच्चों A माना गया था, और ये बच्चों बिंदु B। इस तरह से x + y बराबर 4 का हम लोग आलेख खींच सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण क्या होते हैं, इस पर भी बच्चों चर्चा की जाए। तो देखिए x अक्ष का जो समीकरण होता है y बराबर 0, इसी तरह से y अक्ष का जो समीकरण होता है वो x बराबर 0 होता है। इसको हम लोग अभी देख भी चुके हैं, और अगर चाहें तो थोड़ा सा हम लोग इसको देखें, कैसे देखेंगे। x अक्ष का समीकरण देखिए, ये x है और ये y है बच्चों। तो x अक्ष का समीकरण बच्चों ये है, इस रेखा पर y का मान कितना होगा 0। तो हम लोग इसको कहते हैं y बराबर 0। इसी तरह से याद रखिएगा, तो जो y अक्ष का समीकरण होगा, ये y अक्ष का समीकरण है, इसको हम लोग कहते हैं x बराबर 0। इस तरह से हम लोग इसके समीकरण निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए, इसमें बच्चों एक चीज़ और दी गई है कि x अक्ष के समांतर रेखाओं के जो समीकरण हैं वो कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको भी देख लिया जाए। तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, x अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, तो एक रेखा खींची मैंने ऐसे, ये x अक्ष है बच्चों और ये y अक्ष है। इसे आप चाहो तो लिख लो -x अक्ष और -y अक्ष। इसके समांतर रेखाओं के समीकरण लिखने हैं। तो x अक्ष का समांतर क्या होगा, तो x अक्ष के समांतर बच्चों ये होगा समानांतर। ठीक है, कैसे होगा देखते हैं। ये बिंदु कितना है, y बराबर b। तो हम लोग क्या करें कि यहाँ पर y दूरी ये इतना ले लेते हैं b। ठीक है, ये हमने कह दिया है कितना है b है। ठीक है, और ये इसके समांतर होगी रेखा, इसे हम लोग पढ़ते हैं y बराबर b। इसी तरह से देखिए दूसरा क्या है बच्चों, y बराबर -b है। तो जो -b होगा वो कहाँ होगा, अगर ये मूल बिंदु है बच्चों 0,0, तो ऊपर जाएंगे तो प्लस होता है, नीचे जाएंगे तो माइनस, जैसे लिखा हुआ है। तो ये दूरी कितनी होगी, दूरी बच्चों उतनी ही होगी, दूरी कम ज़्यादा नहीं होती है। अब देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं y बराबर, दूरी को ये ना कह दीजिएगा वो +b है तो ये -b होगी, लिखा जाता है +b ही। ठीक, तो ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक। तो ये बेटा देखिए क्या है, x अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण हो गए। अब आगे देखते हैं हम लोग, y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण क्या होते हैं। तो y अक्ष के समांतर अगर रेखाओं के समीकरण हमें देखने हैं तो देखिए सबसे पहले y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण,
तो ये हो गया बच्चों x, ये हो गया y, ये माइनस x हो गया, और बच्चों ये हो गया माइनस y। y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण के लिए हम लोग क्या करेंगे, x बराबर b। तो हम x अक्ष पर b दूरी चलेंगे। पहले धनात्मक है तो इसको देखते हैं x बराबर b, तो x अक्ष पर b दूरी चले हम लोग, यहाँ तक आ गए, ये चले b दूरी, और ये रेखा हमने ऐसे खींच दी, और तो कुछ है नहीं। तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, b, 0। और ये कौन सी लाइन हो गई बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं x बराबर b। इसी तरह से दूसरा बच्चों क्या है, x बराबर माइनस b। तो माइनस b के लिए बच्चों क्या करेंगे, अगर ये हमारा मूल बिंदु है, जैसा हमें पता है ये 0, 0 होता है, इधर चलोगे तो धन, इधर चलेंगे तो माइनस, देखिए माइनस लिखा हुआ है ना। तो अब इधर भी देखिए क्या है, b दूरी, तो देखिए ये b दूरी हो गई बच्चों, लिखेंगे प्लस में ही, माइनस में लिखिएगा। लेकिन ये जो निर्देशांक होगा, ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग, माइनस b, 0, और ये रेखा कौन सी हो जाएगी, x बराबर माइनस b। इस तरह से हम लोग x अक्ष और y अक्ष के समीकरण निकाल सकते हैं। अब आगे देख लेंगे, ये देखिए बच्चों है, एक उदाहरण दिया गया है कि y बराबर 3 का एक चर एवं 2 चरों में ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो ज्यामितीय निरूपण देखिए बच्चों क्या होगा, अब एक चर में और 2 चर में, देखिए दोनों में देखना है। जैसे आप देखिए ये एक सरल रेखा है, इसको अगर हम लोग यहाँ पर लिख लें, शून्य मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम देखिए एक चर में लिखेंगे इसे। तो एक चर के लिए क्या करते हैं, y बराबर 3, तो 1, 2, 3, यहाँ चले आइए, -1, -2 और -3, इस तरह से आ जाएंगे। तो y बराबर 3 यही तो है बच्चों, ये बच्चों इस तरह से हम लोग ज्यामितीय निरूपण इसका करेंगे। अब इसमें देख लेते हैं दूसरा क्या दिया गया, दूसरा बच्चों दिया गया कि 2 चरों में भी हमें इसे निरूपित करना है। तो 2 चर में इसे हम पहले कैसे लिखेंगे, इसे समझिए ज़रा। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 0x ऐसे लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस y, और फिर बच्चों क्या लिखेंगे, -3 बराबर 0, ऐसे लिखा जा सकता है। अब 2 चरों में अगर इसे निरूपित करना है बच्चों, तो देखिए इसे x अक्ष, इसे y अक्ष। तो बच्चों कितना था, y बराबर 3। तो y बराबर 3 बच्चों देखिए कहाँ है, y बराबर 3, y अक्ष, x अक्ष पे आप चलिए, y अक्ष पर 3, ये देखिए ये है बच्चों y बराबर 3, और इसे लिख सकते हैं 0, 3। इस तरह से हम लोग अगर ये मूल बिंदु भी दर्शा देते हैं बच्चों 0, 0, इस तरह से हम इसे, इस उदाहरण को एक चर और 2 चर में दिखा सकते हैं। अगर एक चर में दिखाना है तो एक आपको सरल रेखा पर दिखाना होगा, ठीक है, और दूसरे अगर 2 चरों में दिखाना है तो हमें कार्तीय तल में इस तरह से दिखाना होगा, जिसमें x और y दोनों तल होंगे। अब आगे देख लेते हैं बच्चों, गृह कार्य क्या है आपके लिए। तो गृह कार्य में बच्चों देखिए क्या है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखना है। ये बच्चों गृह कार्य भी है, और इसको समझ भी लेते हैं कैसे किया जाएगा कि एक नोटबुक की कीमत, उसको आप x मान लीजिएगा, और दूसरा बच्चों क्या है कि कलम को आप मान लीजिएगा y। तो नोटबुक की जो कीमत है कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो कलम की कीमत से, तो नोटबुक को अगर हम लोग बच्चों x कहेंगे, नोटबुक को बच्चों अगर हम लोग x मानेंगे और कलम को अगर बच्चों y मान लेते हैं, और ये कह रहा है कि कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो 2 से गुणा कर देंगे, इस तरह से ये कथन हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों y बराबर 3x का आलेख खींचिए। हमने आलेख आपको बताया था कि कैसे खींचेंगे, और मैंने उसमें आलेख आपको समझा भी दिया था, x प्लस y बराबर 4 का आलेख बताया था। इसी तरीके से बच्चों एक दूसरा दिया गया कि एक चर वाले 2 चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ये आप कर चुके हैं। अब एक और सवाल है बच्चों, 5x बराबर 1 को समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए तथा a b c का मान भी निकालिए। इसको भी बच्चों हम लोग निरूपित करके आपको बता चुके हैं। आगे देखते हैं हम लोग,
ऑनलाइन अगर अभ्यास करना है बच्चों तो दीक्षा ऐप पर जाइए, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार का जो माध्यमिक शिक्षा विभाग का एक चैनल है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग, यूट्यूब पर जाइए और इस यूट्यूब पर जाके आप इस लिंक को देखिए और वहाँ पर आप ऑनलाइन अभ्यास भी कर सकते हैं। धन्यवाद।